विश्वेश्वराय नरकारणवतारकाय करुणामृताय शशिशेखरधारिणे कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को आज श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे सृष्टि से भी प्राचीन नगर की, जहां काल नतमस्तक हो जाता है, जहां मृत्यु अंत नहीं आरंभ है, जहां स्वयं महादेव जीव के कानों में मुक्ति का मंत्र फूंकते हैं। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे काशी की। यह केवल एक नगर नहीं, एक चेतना है। यह अनादि और अनंत की यात्रा है। गंगा की लहरों पर थिरकते दीपों की आरती, गलियों में गूंजता हर हर महादेव, और उसी हृदय में प्रतिष्ठित हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में परम पावन श्री काशी विश्वनाथ। यह कथा है उस धाम की जो टूटा लेकिन जिसे ध्वस्त नहीं किया जा सका, जो कभी पराजित नहीं हुआ। यह केवल एक नगर नहीं, यह है सनातन चेतना का जीवंत स्वर। ऋग्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में काशी का उल्लेख एक पवित्र क्षेत्र के रूप में मिलता है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड स्थिर हुआ, तब शिव ने इस क्षेत्र को अपना धाम चुना। यहाँ मृत्यु को महामंगल कहा गया। स्कंद पुराण काशी खंड में वर्णन आता है कि यह नगर त्रिशूल पर स्थित है और प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। जब समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, तब भी काशी अविनाशी रहती है। यही कारण है कि इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अविमुक्त अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ सदैव शिव का वास है और जो पापों से मुक्त है। कहा जाता है कि अंतिम सांस लेने वाले प्राणी के कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए काशी मुक्ति की नगरी है। काशी आध्यात्मिक रूप से छठे चक्र से जुड़ा है, जिसे तीसरी आंख या ज्ञान की आंख के रूप में भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तभी एक अनंत ज्योत स्तंभ प्रकट हुआ, न उसका कोई आदि न कोई अंत। विष्णु नीचे से और ब्रह्मा ऊपर से उसकी सीमा खोजने निकले, पर असफल रहे। अंततः शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, यह मैं हूँ। यही ज्योति स्तंभ काशी में विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, अर्थात संपूर्ण विश्व के स्वामी। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिसे स्वयं प्रकृति ने प्रकट किया। इतिहासकारों के अनुसार काशी विश्वनाथ का प्राचीनतम मंदिर वैदिक काल में लकड़ी और पत्थरों से निर्मित था। गुप्त काल में इसका भव्य पुनर्निर्माण किया गया। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में काशी के विशाल शिव मंदिरों और तीर्थ परंपरा का उल्लेख किया है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। वास्तुकला की दृष्टि से जटिल विस्तृत नक्काशी और रथों से युक्त गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग प्रतिष्ठित है। परिसर में प्रवेश करते ही अद्भुत और विराट ऊर्जा की अनुभूति होती है। साधक यहाँ एक अलौकिक कंपन का अनुभव करते हैं। काशी का इतिहास केवल भक्ति का नहीं, संघर्ष का भी इतिहास है। 1033 में महमूद गजनवी के बेटे नियतकिन और उसके सेनापति मलिक अफजल अलवी के काशी आक्रमण के उपरांत राजा चंद्रदेव ने आदि केशव की प्रतिमा की पुनर्स्थापना की और इस मंदिर तथा नगर का पुनर्निर्माण किया। लेकिन इसके बाद कई बार मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1194 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने न सिर्फ मंदिर बल्कि पूरे शहर को तबाह कर दिया। हजारों मंदिर तोड़ दिए गए और शहर शमशान बन गया। मंदिरों से इतने जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, इन्हें ढोने के लिए उन्हें 1400 से अधिक ऊंटों की जरूरत पड़ी। 1212 में बंगाल के राजा विश्वरूप सेन ने काशी को मुक्त कर विजय स्तंभ बनाया और विशाल मंदिर का निर्माण किया, जिसे शिव विश्वेश्वर का नाम दिया गया। लेकिन 1496 में सिकंदर लोदी और फिर इल्तुतमिश
और फिरोज शाह तुगलक के समय मंदिर और काशी को बहुत क्षति पहुंची। 1567 में जब अकबर ने काशी पर विजय हासिल किया तो हिंदुओं को थोड़ी राहत मिली। राजपूत राजा मान सिंह और राजा टोडरमल ने मंदिरों और घाटों का पुनरुद्धार किया, किंतु 1669 में औरंगजेब ने अपनी क्रूरता से जो तबाही मचाई, उसने पिछले सारे आक्रमणों को धता बता दिया। बिंदु माधव मंदिर पर धरारा मस्जिद, कृति विश्वेश्वर पर आलमगिरी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। लेकिन शिवलिंग को भक्तों ने पहले ही सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। कहते हैं कि शिवलिंग स्वयं ज्ञानवापी कूप में लुप्त हो गया, इसलिए उसे आज भी ज्ञानवापी कहा जाता है, अर्थात ज्ञान कूप। यह सनातन इतिहास का सबसे पीड़ादायक अध्याय माना जाता है। लेकिन आक्रमण सिर्फ पत्थरों पर था, भक्तों की आस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। औरंगजेब की मृत्यु के ठीक बाद काशी में फिर से पुनरुत्थान शुरू हुआ। रीवा के महाराज भाव सिंह, उदयपुर के महाराज जगत सिंह और अन्य कई हिंदू राजाओं और आम जनों ने इसके पुनरुद्धार का प्रयास किया और अंततः 1777 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना की। 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर पर 1000 किलो स्वर्ण से निर्मित छत्र चढ़ाया और काफी दान दिया। फिर यह मंदिर अपने वैभव को प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ के बिना गंगा अधूरी है और गंगा के बिना विश्वनाथ। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं जीवन की क्षण भंगुरता का बोध कराती हैं। कहा जाता है यहाँ मृत्यु एक उत्सव है, क्योंकि काशी मोक्ष का द्वार है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के बाद ठंडी हुई राख पर 94 लिखा जाता है, जिसे मुक्ति मंत्र या मोक्ष प्राप्ति के लिए एक गुप्त अनुष्ठान कहते हैं। इसका अर्थ है भगवान शिव को 94 मानव नियंत्रित कर्म अर्पित करना और 6 नियत कारकों जीवन, मृत्यु, यश, अपमान, लाभ और हानि को भाग्य पर छोड़ देना, जिससे आत्मा की मुक्ति सुनिश्चित होती है। काशी में कुछ भी अलग अलग नहीं है। यहाँ शिवलिंग, ज्ञानवापी, गंगा और मोक्ष सब एक ही चेतना के विभिन्न धाराएं हैं। काशी विश्वनाथ का शिवलिंग चेतना का केंद्र है। ज्ञानवापी से कुछ ही दूरी पर बहती है माँ गंगा। कहा जाता है कि गंगा स्वयं शिव की जटाओं से निकली है, इसलिए काशी में गंगा और शिव अलग नहीं है। विश्वनाथ के दर्शन के बिना गंगा स्नान अधूरा है और गंगा स्पर्श के बिना विश्वनाथ की परिक्रमा हो। एक मान्यता के अनुसार काशी में गंगा जल में अनंत सूक्ष्म जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए निवास करते हैं, अतः वहां से गंगा जल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उन जीवों को मोक्ष प्राप्ति से वंचित होना पड़ता है। यही प्रवाह आगे जाकर मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है। मणिकर्णिका केवल शमशान नहीं, यह मुक्ति का द्वार है। मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताएं जीवन की क्षण भंगुरता का स्मरण कराती हैं। मान्यता है कि यहीं माता पार्वती की मणि गिरी थी और यहीं शिव ने सृष्टि का रहस्य उन्हें समझाया था। कहते हैं जब कोई प्राणी यहाँ अंतिम श्वास लेता है, तब स्वयं महादेव उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसीलिए काशी में मृत्यु भय नहीं, एक उत्सव है, मोक्ष का उत्सव, जहाँ काल भी नतमस्तक हो जाता है, जहाँ मृत्यु अंत नहीं आरंभ बन जाती है, वही है काशी। यह केवल एक नगर नहीं, यह सनातन चेतना का जीवंत स्वर है। गंगा की लहरों पर थिरकती आरती, गलियों में गूंजता हर हर महादेव और उसी हृदय में प्रतिष्ठित है श्री काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में परम पावन। यह कथा है 12 ज्योतिर्लिंगों के परम पावन उस धाम की जो अनगिनत आक्रमणों में टूटा, ध्वस्त हुआ, पर कभी पराजित नहीं हुआ। यह कथा है विश्वास की, विश्वनाथ की, काशी रहस्यों की नगरी है।
मान्यता है कि रात्रि के अंतिम पहर में स्वयं भगवान शिव भैरव के रूप में नगर की परिक्रमा करते हैं, इसलिए काशी के कोतवाल स्वयं काल भैरव है। यह भी कहा जाता है कि काशी में कोई भूखा नहीं रहता, क्योंकि माता अन्नपूर्णा स्वयं यहाँ निवास करती है। आप काशी आएं और यहाँ की कचौड़ी, जलेबी, टमाटर चाट के साथ लस्सी ना पिए तो आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। मित्रों, काशी सिखाती है शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर। जो यहाँ आता है वह खाली नहीं लौटता, या तो भक्ति लेकर या वैराग्य लेकर ही वापस जाता है। जब तक गंगा बहती रहेगी, जब तक डमरू की नाद गूंजेगी, तब तक काशी रहेगी। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने किसी कारणवश अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। अगली कड़ी में हमारी चर्चा जारी रहेगी भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म और विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।